अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था। दौरान तवाफ़ मैंने देखा कि मेरे आगे एक नौजवान है जो हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ रहा था, और फिर उसने मैदान अरफ़ात में भी ऐसा ही किया और इसी तरह मिना में भी उसने हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ा। तो मुझसे ना रहा गया, मैंने उसे रोक कर कहा कि ऐ जवान, हर मकाम की अलग-अलग दुआ है, लेकिन तुम दुआ की बजाय हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ते हो, इसकी क्या वजह है? उस जवान ने कहा कि आप कौन हैं मुझसे सवाल करने वाले? तो मैंने कहा कि बंदा नचीद का नाम सुफ़ियान सौरी है। तो उस नौजवान ने कहा कि आप चूँकि एक मशहूर आलिम दीन हैं, इसलिए मैं अपना वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ कि मैं क्यों हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। उस नौजवान ने अपना वाक़या बयान करते हुए कहा कि मैं खुरासान का रहने वाला हूँ। जब खुरासान से हज करने के लिए निकला तो मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे वालिद भी मेरे साथ थे। हम खैरियत के साथ सफ़र करते हुए कूफा में पहुँचे। जब कूफा से आगे सफ़र शुरू किया, एक जंगल में पहुँचे तो मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे वालिद बीमार हो गए। उस जंगल में ना तो कोई तबीब था, ना कोई हकीम था, कोई इंसान ही नहीं था। हम सिर्फ दोनों बाप बेटा थे और जंगल था। हम एक दिन और एक रात उस जंगल में रहे। तो एक दिन और रात के बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उससे बढ़कर जुल्म ये हुआ कि जैसे ही मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद की मौत वाक़या हुई, तो उसके साथ ही मेरे वालिद की सूरत गधे की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता था। जितना दुख मुझे अपने वालिद की मौत का हुआ, उससे कहीं ज़्यादा दुख और सदमा मुझे इस बात का हुआ कि मरने के बाद मेरे वालिद की शक्ल जो थी वो गधे की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। उस वीरान जंगल में मेरे वालिद के कफन दफन के लिए मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैं एक तरफ बैठा रो रहा था। रोते रोते जब मेरे आंसू खुश्क हो गए, न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक मुक़द्दस हस्ती घोड़े पर सवार होकर आई और घोड़े से नीचे उतरी। मैंने देखा कि उनके कपड़े दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थे और उनके कपड़ों से ऐसी खुशबू आ रही थी कि जो मैंने दुनिया में कभी नहीं सूंघी थी। वो मुक़द्दस हस्ती मेरे बाप के करीब गई। मैंने अपने बाप के चेहरे पर जो कपड़ा डाल रखा था उस मुक़द्दस हस्ती ने हटाया, तो मेरे बाप का चेहरा उसी तरह था। तो उस मुक़द्दस हस्ती ने अपना मुक़द्दस हाथ मेरे बाप के चेहरे पर फेरा, तो उसी वक्त उनका चेहरा इंसानी शक्ल में तब्दील हो गया और मैंने देखा कि मेरे बाप का जो चेहरा था वो 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा रोशन हो गया। मैं बहुत हैरान था। जब वो मुक़द्दस हस्ती वापस जाने लगी तो अचानक मैं उनके कदमों में गिर गया और उनके मुक़द्दस पाँव पकड़कर मैं रोकर अर्ज़ करने लगा कि खुदा के लिए मुझे बताइए कि इस जंगल वीराने में मेरी मदद करने वाले आप कौन हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं तेरा नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तेरा वालिद सूद खोर था और अल्लाह ताला का हुक्म है जो सूद खाने वाला होता है उसके मरने के बाद उसकी सूरत को गधे की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है और आखिरत में भी उसकी यही सज़ा होती है। और तेरे बाप को अल्लाह ने ये अज़ाब दुनिया में ही दे दिया, चूँकि तेरा बाप हर रोज़ सोने से पहले मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता था। और जब तेरा बाप इस अज़ाब में मुब्तला हुआ तो एक फ़रिश्ता जो मेरे पास आकर मेरी उम्मत की आमाल पेश करता है, उसी ने आकर इस वाक़े की मुझे ख़बर दी। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में तेरे बाप की शफ़ाअत की और इसके हक़ में दुआ फरमाई। अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। इसलिए मैंने आकर तेरे बाप के चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो तेरा बाप का चेहरा असली हालत में आ गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे वही खुशबू आ रही थी। मैं दौड़कर अपने बाप के करीब आया तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा असली हालत में आ गया था और उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन था। इसलिए मैं हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।